नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आपका द डेली रोड में स्वागत करता हूं। आप मेरे सामने टाटा मोटर्स के पॉपुलर ट्रक अल्ट्रा रेंज के 3 नए प्रोडक्ट को देख सकते हैं, जिनका नाम T21S, T16S और ये ऑल इलेक्ट्रिक T7 मॉडल है। हम इन तीनों नए ट्रक को लेकर कंपनी की ओर से मिली नई अपडेट की जानकारी आपको देंगे, लेकिन उसके पहले आइए इन तीनों मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ताकि टाटा ट्रक्स के नए जनरेशन को अच्छी तरह से समझा जा सके। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस नए 3021 मॉडल के बारे में, जो हैवी कमर्शियल रेंज का ट्रैक्टर सेगमेंट है और इसकी ग्रास व्हीकल वेट 30,000 किलो जबकि पेलोड कैपेसिटी 14,000 केजी निर्धारित की गई है। देखने पर इसका लुक काफी शानदार है और हमने पिछले वीडियो में बताया है कि टाटा मोटर्स ने इन सभी ऑल न्यू BS6 व्हीकल्स को फरवरी में आयोजित हुए ऑटो एक्सपो में ही लॉन्च किया था। इस ट्रक का डिजाइन बेसिकली कार बाइक कंटेनर, ई-कॉमर्स कंटेनर और LPG ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखकर किया गया है और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ट्यूबलेस रेडियल टायर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने अपने ट्रक की डिजाइन को तैयार करते वक्त नए जमाने की जरूरतों को ध्यान में रखा है और इसमें अल्ट्रा के स्टाइलिश केबिन का इस्तेमाल किया है। केबिन स्लीपर है और AC के साथ है, जबकि अन्य फीचर्स में 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम और पावर ट्रांसफर के लिए USB पोर्ट भी दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने डीजल चोरी को रोकने के लिए नए तरह का कैप भी दिया है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये ट्रक 5000 सीसी के 4 सिलेंडर डीजल इंजन से संचालित होता है और 200 HP की मैक्सिमम पावर पर 850 Nm का टॉर्क डेवलप करता है। इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 565 लीटर है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि टाटा ने नए जमाने के साथ ट्रक के सभी जरूरी पहलुओं का ध्यान रखा है और परफॉर्मेंस व फीचर को पहले की तुलना में बेहतर बनाया है। यह बात सभी नई BS6 रेंज पर लागू होती है। बाकी अब हम अल्ट्रा रेंज के ही प्रोडक्ट T16S की बात करें तो T16 भी T21 की तरह BS6 के अनुरूप है और ये मीडियम कमर्शियल व्हीकल रेंज में आता है। इसका ग्रास व्हीकल वेट 16,190 किलो है, जबकि पेलोड कैपेसिटी 10 टन निर्धारित की गई है। इसका इस्तेमाल ई-कॉमर्स, रोड कंस्ट्रक्शन, FMCG, सीमेंट और माल ढुलाई जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। ये एक MT मॉडल है। MT का मतलब होता है इसमें क्लच का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ड्राइवर आराम से इस गाड़ी को लंबी दूरी तक चला सकता है। आप इसके लुक को देख ही रहे हैं कितना शानदार है और केबिन भी स्लीपर व AC के साथ है। इंटीरियर में इस ट्रक के कई फीचर 3021 के समान हैं, जबकि सीटें कंफर्टेबल हैं और टायर रेडियल ट्यूबलेस के साथ है। पावर की बात करें तो इस ट्रक में 5 लीटर के टर्बोटोन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 180 HP पर 590 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि फ्यूल टैंक कैपेसिटी 250 लीटर की है। और इसी तरह ये टाटा का नया अल्ट्रा इलेक्ट्रिक वर्जन है, जिसे T7 के नाम से भी जाना जाता है और यह भी अल्ट्रा प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। ये लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का है, यानी हल्का ट्रक है, जो कि इस रेंज का सबसे छोटा मॉडल भी है। हमने इसकी एक और वीडियो फरवरी में ऑटो एक्सपो के दौरान बनाई थी, जिसका विवरण वीडियो के विवरण बॉक्स में आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी आपको बता दें कि यह टाटा का पहला आधिकारिक इलेक्ट्रिक ट्रक है जिसे बैटरी से चलाया जा सकता है। इसका लुक और फीचर्स काफी शानदार है और पेलोड क्षमता करीब 3,692 किलो है। कंपनी ने इसे T21 और T16 की तरह ही छोटे रेडियल ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया है, जबकि बैटरी को केवल 2 घंटे में चार्ज किया जा सकता है, जिसकी रेंज करीब 100 किमी तक हो सकती है। बाकी हम इन तीनों गाड़ियों की मार्केट में उपलब्धता, माइलेज और प्राइस को लेकर बात करें तो आप सभी जानते हैं देश में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और टाटा सहित सभी कंपनियों का कार्य प्रभावित हुआ है। टाटा मोटर्स इन नई गाड़ियों का प्रोडक्शन 1 अप्रैल साल 2020 से स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में 3 मई के पहले किसी भी तरह के ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए प्राइस या माइलेज का खुलासा तो मार्केट में उपलब्धता के साथ ही होगा और हम संभवतः जून तक की डेडलाइन को साथ लेकर चल सकते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, हम इनके बारे में मिलने वाली अगली अपडेट आपको जरूर देंगे। धन्यवाद।